इनके वैराग्य को लेकर एक प्रसंग आता है कि कितने बड़े वैरागी है। एक बार पहले तो देखिए ऐसे घर नहीं थे, लोग नदियों में स्नान करते थे। तो जब शुकदेव जी रास्ते से जा रहे थे, पीछे पीछे वेदव्यास जी भी उनको बुला रहे थे, तो वो एक नदी के सामने से गए। नदी में कुछ स्त्रियां स्नान कर रही थी। शुकदेव जी सामने से गए, स्त्रियों ने ध्यान नहीं दिया, वो स्नान करती रही। वेदव्यास जी पीछे से आते हैं, उनको देखते ही स्त्रियों ने अपने कपड़े ठीक करने लग गए। वेदव्यास जी कहते हैं, मेरा बेटा 16 वर्ष का है, यानी अभी अभी यौवन अवस्था प्राप्त कर रहा है। मेरी उम्र ऐसी है कि तुम्हारे पिता से भी बड़ा हूं मैं। तुम उसे देखकर अपने कपड़े ठीक नहीं कर रही थी, मुझे देखकर अपने कपड़े ठीक कर रही थी। स्त्रियों ने कहा, कौन यौवन अवस्था प्राप्त कर रहा है, किसकी उम्र क्या है, कौन स्त्री है, कौन पुरुष है, ये आपकी और हमारी नजरों में। इसलिए हमने आपको देखकर कपड़े ठीक किए। आपसे पहले जो गया उसकी नजरों में ये सब है ही नहीं, उसकी समान नजर है। वो हर किसी को एक ही नजर से देखता है। उसके लिए कोई स्त्री पुरुष यौवन बूढ़ा कुछ नहीं है, वो सबको एक दृष्टि से देखता है। वो इतने बड़े वैरागी थे, यानी उनकी नजर में इतनी सी भी असमानता नहीं थी कि कौन स्त्री है, कौन पुरुष है, किसकी उम्र क्या है, वो सबको एक ही नजर से देखते थे। तो इसीलिए उन्होंने कहा कि ये जो असमानता की नजर है, ये हम और आप में है, उनमें नहीं है। ये इतने बड़े वैरागी थे। तो राजा परीक्षित कहे, इतना बड़ा वैरागी राजा अम्बरीश की कथा सुना रहा है, जो राजा है, ऐश्वर्य का जीवन जी रहा है। तब शुकदेव जी ने कहा, मैंने तुमको ये कथा इसीलिए सुनाई क्योंकि मैं तुमको एक अंतर बताना चाहता हूं। मेरी नजर में राजा अम्बरीश मुझसे भी बड़े हैं। क्यों बड़े हैं? एक बात बताइए, यहाँ पे कोई भी एक मिठाई यहाँ की जो बहुत फेमस हो, जो सब खाते हो? खुर जन चन ध ज चम्मच च खुरचन। थैंक यू। ये सब खाते हैं। यहाँ पे कौन कौन खाता है? जो आप सबको पसंद है बहुत? मैं कहती हूँ आज से छोड़ दो। नहीं छोड़ सकते? कोई नहीं छोड़ सकता है ना। आप 7 दिन के लिए आए हैं, आपके लिए मिठाई छोड़ दें? कोई नहीं छोड़ सकता। क्यों नहीं छोड़ सकता? क्योंकि आपको पता है उसका स्वाद कितना अच्छा है। अब मान लीजिए आपने जो मिठाई है खुरचन, वो आपने कभी नहीं खाई। यहाँ पे कोई है जिसने कभी नहीं खाई हो? नहीं, मुझे छोड़ के कोई है ऐसा? 1-2 व्यक्ति है। चलिए, मान लीजिए आपने कभी वो खाई नहीं है, आपको उसका स्वाद पता नहीं है वो कैसी है। अब मैं अगर आपको कहूंगी छोड़ दो, तो आप छोड़ देंगे? है ना? आप कहेंगे मुझे पता ही नहीं उसका स्वाद कैसा है, ठीक, आज तक ही नहीं खाई, आगे भी नहीं खाएंगे। तो शुकदेव जी कहते हैं यही अंतर है। कैसा अंतर? मैं माता के गर्भ से निकलते ही वन की ओर चला गया। मैंने संसार का स्वाद क्या होता है चखा ही नहीं। तो मैंने संसार को छोड़ा तो कौन सा बड़ा काम किया? जिसने स्वाद ही नहीं चखा संसार का, उसको क्या पता कि संसार में रहना क्या होता है। तो मैंने भगवान को अगर प्राप्त किया तो इसमें इतनी कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन राजा अम्बरीश संसार के बीच में रहते हुए, सारे ऐशो आराम, धन संपत्ति, पद प्रतिष्ठा, ये सब के बीच रहते हुए भी जिसमें इतनी सरलता है, इतनी भक्ति है कि उसके लिए भगवान का चक्र आ रहा है, वो मुझसे भी बड़ा भक्त है। यानी उसने उस मिठाई को चख कर छोड़ा है। उसने संसार का स्वाद लिया है, फिर भी संसार को छोड़ कर रखा है और भक्ति में लिप्त है। इसीलिए वो मुझसे भी बड़ा भक्त है।
तो इसका मतलब ये है कि भगवान को प्राप्त करने का मतलब वैराग्य लेना ही पड़ेगा, जरूरी नहीं है। आप संसार में रहकर भी, यानी राजा से बड़ा कौन होता है? राजा से ज्यादा ऐश्वर्य किसके पास होता है? किसी के पास नहीं। तो इतने ऐश्वर्य में रहकर भी आप भगवान को प्राप्त कर सकते। जरूरी नहीं है जो बोलते हैं ना कि भक्त हैं तो पैसा क्यों कमाते हैं, भक्त हैं तो ये क्यों करते हैं। भक्त का मतलब वैराग्य लेना ही थोड़ी होता है कि जो वैराग्य लिया वही भक्त है। संसार में रहकर भी इंसान भक्त बन सकता है। तो यही उदाहरण राजा अम्बरीश से सुखदेव जी दिलवाते हैं। अब इसी वंश में राजा खटवांग हुए, राजा रघु हुए। राजा रघु कौन थे? रघुकुल रीति सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन ना जाए। यही राजा रघु हुए। इसी वंश में राजा दशरथ हुए। उनकी 3 स्त्रियां, एक भी संतान नहीं। उन्होंने यज्ञ करवाया, यज्ञ में से खीर निकलता है। खीर तीनों रानियों को दिया गया। कैकेयी माता ने अपनी खीर खिड़की पर रख दी, थोड़ी देर बाद खा लूंगी। खिड़की पर से एक पक्षी उस खीर के पात्र को लेकर उड़ जाता है। यहाँ पर सुमित्रा माता, कौशल्या माता ने अपनी थोड़ी थोड़ी खीर लेकर कैकेयी माता को दे दी। अब वो पक्षी आकाश मार्ग से जा रहा है। नीचे अंजनी माता तपस्या कर रही थी। अब वो उड़ रहा है तो पात्र भी टेढ़ा हो रहा है। तो वो पात्र में से थोड़ी सी खीर गिरकर अंजनी माता के मुख में जाती है, जिससे फल स्वरूप उनको हनुमान जी महाराज होते हैं। बोलिए हनुमान जी महाराज की।